दोस्तों गजब हो रहा है। आखिरी क्षणों में फिर उलझ गया मामला। बंद कमरे की गुप्त मीटिंग में नीतीश ने खारिज की शाह की बात। तमतमा कर निकले शाह। स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं द राजनीति का विशेष सेगमेंट खबर और विश्लेषण। मैं हूं जब्बार खान। दोस्तों, क्या शपथ ग्रहण से ठीक पहले तक भी बीजेपी और जेडीयू के बीच में फंसा हुआ पेच सुलझने वाला नहीं? आखिर नीतीश ने कौन सी शर्त अमित शाह की खारिज कर दी, जबकि एनडीए की सभी घटक दलों की बैठक होने जा रही थी? आखिर कौन सी वो बंद कमरे की शाह और नीतीश की बैठक थी जिसको लेकर के इस वक्त चर्चा ये कि नाराज होकर तमतमाकर शाह उस कमरे से बाहर निकले? तो क्या मोदी ने जो पीड़ा नीतीश को समझाने का संभाला है, अंत क्षणों में उसमें उनको कामयाबी मिलेगी? लेकिन घुटने टेकने के सिवा चारा भी क्या है बीजेपी के सामने? दोस्तों, विस्तार से सब कुछ आपको बताते हैं। चंद मिनट मेरे साथ में बने रहें। दोस्तों, मैंने आपको लगातार दिखाया 14 नवंबर के बाद में नतीजे आने के बाद से ही कि किस तौर पर जेडीयू और बीजेपी के बीच में रस्साकशी है, मगर आखिर में 2 दिन पहले कैसे किस तरीके से अमित शाह ने अपनी गलतफहमी की बुनियाद पर चार्टर्ड प्लेन भेज करके नीतीश कुमार के ही 2 सांसदों को दिल्ली बुलवा लिया। उन्हें लगा था कि मामला सुलझ जाएगा, मगर मामला सुलझा नहीं। और इस बीच में कई पेंच ऐसे हैं जो फिर से फंसे हैं, जिसमें से ज्यादातर पर सहमति तो बन गई है, बीजेपी को झुकना पड़ा, मगर अभी भी 2 पेंच ऐसे हैं जिस पर नीतीश तैयार नहीं है। दोस्तों, आपको सिलसिलेवार तरीके से जल्दी जल्दी बता देता हूं और इस वक्त चल क्या रहा उसके बाद बताता हूं। दोस्तों, 18 नवंबर को दिल्ली में जेडीयू के 2 पावरफुल नेता ललन सिंह और संजय झा, जिनके साथ अमित शाह ने 3 घंटे तक बैठक की, जिसमें मंत्री विभागों के बंटवारे, विधानसभा अध्यक्ष को लेकर चर्चा हुई। क्योंकि इस बात पर सरेंडर तो अमित शाह ने कर ही दिया कि मुख्यमंत्री तो हम नीतीश कुमार को बना देंगे। लेकिन दोस्तों, अंत तक सहमति तीनों मुद्दों को लेकर नहीं बन पाई, क्योंकि इस बार नीतीश ने सख्ती से दोनों को हिदायत देकर दिल्ली में शाह के पास भेजा था कि झुकना बिल्कुल नहीं है, बिहार की जनता ने हमारे नाम पर मैंडेट दिया है। इसीलिए शाह की बातों को जेडीयू ने खारिज कर दिया। तो अब फिर मामला सुलझने के बजाय और उलझ गया। माना यह जा रहा है कि बिहार में एनडीए के सभी घटक दलों की बैठक से पहले अमित शाह और नीतीश के बीच में बातचीत हुई, लेकिन इस बीच में नीतीश कुमार के साथ मिलकर के मनाने की कोशिश अमित शाह ने की, उसमें तैयारी नहीं मिली। अब ऐसी स्थिति में दोस्तों, आपको यहां पर यह अपडेट दे दूं कि करीब 4 बजे या उसके बाद में विधानसभा के सेंट्रल हॉल में एनडीए विधायक दल की बैठक शुरू होगी, जिसमें एनडीए के सभी घटक दल बीजेपी, जेडीयू, एलजेपी-आर, हम, आरएलएसपी के सभी 202 विधायक शामिल होंगे। और इसके साथ ही नीतीश कुमार, चिराग पासवान, संतोष सुमन, उपेंद्र कुशवाहा, सम्राट चौधरी, विजय सिन्हा भी होंगे। एनडीए की इस आखिरी बैठक में सभी दल अपने द्वारा चुने गए विधायक दल के उस नेता के नाम पर मुहर लगाएंगे जिसे मुख्यमंत्री बनाना है। मगर दोस्तों, आखिरी क्षणों में जेडीयू और बीजेपी में कहां फंसा हुआ है पेच, आपको जल्दी से बता देते हैं। और इसमें दोस्तों 2 से 3 ऐसे बिंदु हैं जिसको लेकर के नीतीश। नंबर 1, नीतीश चाहते क्या है? विधानसभा अध्यक्ष पद दरअसल नीतीश चाहते हैं कि जेडीयू का ही रहेगा। दरअसल दोस्तों, नीतीश विधानसभा अध्यक्ष पद को किसी हाल में छोड़ना नहीं चाहते। ऐसे में जेडीयू और बीजेपी दोनों को चाहिए स्पीकर का पद। दरअसल 2010 के बाद पहली बार ऐसा मौका है जब नंबर के हिसाब से जेडीयू और बीजेपी आसपास हैं। जेडीयू की 85 तो बीजेपी की 89 है। चाह रही है 2010 तक स्पीकर जेडीयू के होते थे। 2020 के बाद से बीजेपी ये पद अपने पास रख रही है। दिल्ली की मीटिंग नहीं बनी, नीतीश ने खारिज कर दिया। नंबर 2, विभागों की अदला बदली चाहती है बीजेपी, मगर नीतीश कुमार इस पर तैयार नहीं है। दोस्तों, सूत्र बताते हैं कि ललन सिंह और संजय झा मंत्रियों की लिस्ट के साथ विभागों का ब्यौरा भी लेकर के दिल्ली में शाह के पास पहुंचे थे। इसमें कुछ विभागों को लेकर मामला फंसा। इस समय पावर, पैसा और समाज कल्याण के अधिकतर विभाग नीतीश कुमार के पास है। बीजेपी के पास बड़े विभाग के रूप में केवल स्वास्थ्य और पंचायती राज विभाग है। पैसों के आधार पर सबसे ज्यादा बजट वाला विभाग शिक्षा, गृह, ऊर्जा, ग्रामीण कार्य, ग्रामीण विकास विभाग जेडीयू के पास है। बीजेपी इसमें फेरबदल चाहती है, लेकिन नीतीश कुमार किसी कीमत पर इस पर राजी नहीं है।
तो ऐसी स्थिति में जबकि एनडीए के विधायक दलों की साझा बैठक हो रही है, इस बीच नीतीश और शाह की गुप्त बैठक हुई, मगर नीतीश राजी नहीं हुए। ऐसे में मामला अंत अंत तक उलझता दिख रहा है। लेकिन कहा यह जा रहा है कि शाह को मानना ही पड़ेगा क्योंकि नीतीश झुकने वाले नहीं। इस बीच में आपको बताएं कि नीतीश ने नई सरकार के लिए भी मंत्रिपरिषद की रणनीति बना ली है। लेकिन दूसरी तरफ अब शाह के बजाय प्रधानमंत्री मोदी खुद नीतीश से बात करके चीजों को सुलझा लेना चाहते हैं। लेकिन नीतीश की जो रणनीति है मंत्रिपरिषद को लेकर के जल्दी से आपके सामने रख देता हूं, क्योंकि नीतीश ये चाहते हैं कि हर को प्रतिनिधित्व मिले। हालांकि उनके नंबर क्या होंगे इस पर आखिरी फैसला नहीं हुआ। जहां तक बात मंत्रियों के नंबर की है तो आई जानकारी के मुताबिक मेरे पास जो आंकड़ा है उसे आपको बताता हूं। तो दोस्तों, संभावित मंत्रियों के नाम मैं जल्दी से आपके सामने रखता हूं, लेकिन उससे पहले आपको बता दूं कि संभावित मंत्रियों में किस किस नाम नीतीश की लिस्ट में और कौन से लोग हैं। कहा जा रहा है कि जेडीयू अपने कोटे के मंत्रियों में बड़ा बदलाव नहीं करेगी। पिछली सरकार में जेडीयू के कोटे से 13 मंत्री थे। संभव है कि इसमें भी 10 से 13 फिर से मंत्री बनाए जाएं। नीतीश किसी भी हाल में मंत्रिमंडल में फेरबदल करने के लिए कतई तैयार नहीं। आपको बताते हैं कि वो नाम कौन कौन से हैं। हालांकि हो सकता है कि आखिरी वक्त में आखिरी टाइम पर नाम में अदला बदली हो जाए। तो फिर नामों की लिस्ट देख। नंबर 1, बिजेंद्र प्रसाद यादव, विजय कुमार चौधरी, शर्मा कुमार, मदन सहना, रत्नेश सैद, सुनील कुमार, ललित सिंह, शैली मंडल, मोहम्मद आजम खान, जयंत राज, उमेश सिंह कुशवाहा, आकाश चौधरी। तो ऐसी स्थिति में नीतीश कुमार ये चाहते हैं कि जातीय समीकरण भी बेहतर तरीके से मंत्रिपरिषद के अंदर उसकी झलक दिखाई दे। तो दोस्तों, अब जबकि एनडीए के सभी घटक दलों की बैठक चल रही है, इसमें नीतीश कुमार के नाम पर माना यह जा रहा है कि मोहर नहीं जाएगी। हालांकि कुछ लोग कहने वाले यह भी कहते हैं कि शायद नीतीश के सामने बार्गेनिंग स्पेस को लेकर के भारतीय जनता पार्टी कुछ सस्पेंस पैदा करे। लेकिन फिलहाल अब वो सारी की सारी चीजें बीजेपी के हाथ से निकल चुकी हैं। तो फिर अब क्या मोदी नीतीश को अंत में अपनी बातों पर मनवा पाएंगे? फिलहाल ऐसा लगता नहीं। लेकिन जल्दी से आपको बता दूं कि 20 नवंबर को नीतीश कुमार हर हाल में शपथ लेने जा रहे हैं, चाहे बीजेपी खुशी से उसे माने या फिर मुंह फुला करके घुटने टेक कर राजी हो। नीतीश के शपथ समारोह में दोस्तों आपको बताएं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी होंगे, अमित शाह होंगे, राजनाथ सिंह होंगे, जेपी नड्डा होंगे, उत्तर प्रदेश के सीएम योगी होंगे, दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता होंगे, उत्तराखंड के होंगे, मध्य प्रदेश के सीएम मोहन यादव होंगे, राजस्थान से भजनलाल शर्मा होंगे, महाराष्ट्र से देवेंद्र फडणवीस होंगे, बीजेपी शासित राज्यों के सीएम और डिप्टी सीएम भी सारे शामिल होंगे। इसके साथ ही कहा यह जा रहा है कि पद्मश्री से सम्मानित व्यक्ति, वैज्ञानिक, साहित्यकार सहित अन्य लोग भी इसमें शामिल होंगे। मगर शपथ के एक दिन पहले आखिरी क्षणों में सीएम के नाम के ऐलान से पहले जो बखेड़ा खड़ा हुआ, उसे बिहार से लेकर दिल्ली तक हलचल है। अब मोदी इसमें क्या समझाइश की कोशिश कर पाते हैं और उसमें कितनी कामयाबी मिल पाती है, देखना बहुत महत्वपूर्ण होगा। आप क्या सोचते हैं? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें।